नमस्कार दोस्तों, अगर आप जैब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 दिन का फुल प्रूफ स्टडी प्लान जो आप जरूर फॉलो करें इफ यू वांट टू क्लियर योर पीपीबी एग्जामिनेशन इन नवंबर 2025 इटसेल्फ। मैं जानता हूं मई 2025 का एग्जाम काफी टफ था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पीपीबी स्पेसिफिकली क्लियर नहीं कर पाए मई के अटेम्प्ट में, लेकिन नवंबर के अटेम्प्ट में आप जरूर टारगेट कर रहे होंगे पीपीबी को। और अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं जानता हूं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो जैब एग्जामिनेशन में अपीयर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, दे आर वर्किंग कैंडिडेट्स और उनके पास समय का ऑलरेडी बहुत बड़ा क्रंच है। लेकिन उस क्रंच में भी अगर आप एक दिन में 2 से 3 घंटे मुझे देंगे, 2 से 3 घंटे आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आप जैब एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे, बट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। पॉइंट ये आता है कि सर आखिरकार स्टडी प्लान की जरूरत क्या है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप एक वर्किंग कैंडिडेट है और आपका वर्किंग शेड्यूल काफी टाइट है, और उसके साथ साथ हमारे पास एक लिमिटेड समय बचा, 50 दिन का समय बचा, तो आपको एक रूटीन बनाना होगा जिसमें आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटे रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करें। फिर चाहे आप सुबह चाहे शाम में इन्वेस्ट करें या आधा सुबह आधा शाम में इन्वेस्ट करें, इट्स अप टू योर ईज, बट ये डिसिप्लिन जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है नॉट टू क्लियर द एग्जाम। क्योंकि अब एग्जाम पहले की तरह नहीं आता कि आप एग्जाम से जस्ट पहले यू गो एंड वॉच सम लॉन्ग लेंथ I would say the marathons which are available on YouTube and you will be able to clear the exam. That is not possible now. आपको अगर इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना, यू हैव टू कवर द एंटायर सिलेबस इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर सो दैट यू कैन कंप्लीट ऑल द 4 मॉड्यूल्स in the given timeline. You should revise the content which you have studied so that you can memorize the content in a better manner for your upcoming examination. और सबसे important है mock test की practice. अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एग्जाम टेम्परामेंट को बिल्ड करें, अपनी स्पीड अपनी एक्यूरेसी को बिल्ड करें, तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन है कि सर सारे मॉड्यूल्स को पढ़ना, फिर उन्हें रिवाइज करना, फिर मॉक टेस्ट भी करना, ये इंपॉसिबल है विदाउट अ डिटेल स्ट्रक्चर्ड प्लान। इसलिए मैं आज आपके सामने आया तो गिव यू दिस पर्टिकुलर प्लान इटसेल्फ। अब अगर मुझसे कोई कहे कि सर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें तो करें कैसे, तो मेरा आंसर बड़ा सिंपल है। आप किसी भी एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करने बैठते हैं तो आपका थॉट, आपका टारगेट बड़ा क्लियर होना चाहिए। वो क्लैरिटी ये है कि जब भी कभी आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हैं तो फर्स्ट रीडिंग में आप सिर्फ ये जाने या ये कोशिश करें कि आपको उस टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाए। मींस यू हैव टू रीड द कंटेंट प्रीटी स्लोली, हाईलाइट द की पॉइंट्स। ये आपका पहला रीडिंग का काम है। जब आप दूसरी बार उसी कंटेंट को, उसी चैप्टर को पढ़ेंगे, अब आप उसमें से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को बाहर निकालेंगे और उनके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे विच विल बी वेरी हैंडी फॉर यू इन योर अपकमिंग रिविजन्स। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपका 50% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाए, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दी क्वेश्चंस। पहले आप प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, देन यू विल बी अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट। कब कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है आई विल बी टेलिंग यू। उसके साथ साथ रात को जब भी कभी आप अपना डे कंप्लीट करते हैं, तो डे कंप्लीट करते समय जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले 15 मिनट अपने आप को जरूर दें और को सोचें कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा था, और जो आपने आज पढ़ा है उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, ताकि आप जब एग्जामिनेशन में बैठे तो यही जो आपकी रिकॉलिंग पावर है ये एग्जामिनेशन में भी काम आए। और अगले 50 दिन में हमें इस रिकॉलिंग पावर को और ज्यादा बड़ा करना, और ज्यादा मजबूत करना। दैट कैन हैपन इफ यू विल बी एक्टिवली रिकॉलिंग योर कंटेंट on regular basis before you go for bed. So these are some of the guru months which I can give you so that you can prepare really very well for your examination. एक quick part बताता हूँ। आप सब जानते हैं कि पीपीबी जो जैब का वन ऑफ द एग्जामिनेशन है, इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स, 2 घंटे मिलेंगे। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि आप टारगेट करें 50%, 45% को टारगेट ना करें। 50 से भी मैं तो कहूंगा कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 60% का होना चाहिए, ताकि शॉर्ट आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें। हर एग्जाम की तरह इस एग्जाम में भी 4 मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल है जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, दूसरा है फंक्शंस ऑफ बैंक्स। फंक्शन ऑफ बैंक से मई में इस बार अनएक्सपेक्टेडली काफी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे और काफी सारे टफ क्वेश्चंस भी फ्रेम किए गए थे। जनरल बैंकिंग ऑपरेशन से जो बेसिक क्वेश्चंस हर साल आते हैं, इस बार वो बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए इन मई 2025। ये आपको दिमाग में रखना। अब जब भी कभी आप कोई भी वीडियो देखेंगे पीपीबी पे, सब कहते हैं कि 60 to 70% एग्जाम आपका मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी में से आएगा, तो बस इतना ही कर लो, इससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा।
मैं कहूँगा वो लोग गलत नहीं है जो आपको ये स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, लेकिन मेरी सोच यहाँ पे थोड़ी अलग है। मेरी सोच ये है कि अगर आप बात करेंगे बैंकिंग टेक्नोलॉजी की और एथिक्स की, ये दोनों के दोनों टॉपिक्स ना ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। और अगर आपको थ्योरी याद हो गई, अगर आपने थ्योरी याद कर ली, तो इसमें कुछ ट्रिकी बचेगा नहीं। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। मान लिया कि यहाँ से सिर्फ 30 से 40% का पेपर आएगा, मैं मान रहा हूँ, अगर 30 से 40% का पेपर आएगा तो मेरा टारगेट ये है कि अगर मान लो इसमें से 35% का भी पेपर आए, तो मेरे उसमें से 35 में से लगभग लगभग 30 नंबर जरूर आने चाहिए। 30 नंबर मुझे यहाँ से चाहिए। और मॉड्यूल ए और बी जो कि बहुत बड़ा है, बहुत टफ है, अगर मैंने उसको ऊपर ऊपर से भी पढ़ा होगा, उसका बेसिक भी मुझे क्लियर होगा, देन ऑल्सो आई विल बी इन अ पोजीशन टू स्कोर बेयर मिनिमम 30 मार्क्स। तो इससे क्या हुआ, जिसपे सारी दुनिया ने समय लगाया और जहां से एग्जाम काफी टफ आने के चांसेस है, मैंने उस पर समय कम लगाया, उसका बेसिक पार्ट किया। लेकिन जहां दुनिया ने या मेरे एस्पिरेंट्स, मेरे को एस्पिरेंट्स ने, मेरे को मैं कहूँ कॉम्पिटिटर्स ने जहां लूज एंड छोड़े कि ठीक है टेक्नोलॉजी है, एथिक्स है, छोड़ देते हैं, यहाँ से कौन सा पेपर आता है, मैंने उसी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि मुझे पता है 30 to 40% पेपर यहाँ से जरूर आएगा और उसमें से मुझे मेजॉरिटी मार्क्स स्कोर करने। तो 50% आप मॉड्यूल ए में से स्कोर कर रहे हैं, लेकिन मॉड्यूल सी और डी में से आप 35 में से 30 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑलमोस्ट यू आर स्कोरिंग 87%। तो ये एक्यूरेसी आपको होनी जरूरी है अगर अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं किया। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी कंप्लीट कर चुके हैं, देन ऑब्वियसली इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी को भी रिवाइज कीजिए, सो दैट यू कैन आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। लेकिन ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बताई है दोज हु आर जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। अब अगर मैं आपको डे वाइज शेड्यूल बताऊं, तो आपका डे वाइज शेड्यूल ये होगा। फेज 1 आपकी प्रिपरेशन का होगा, जिसमें आप प्रिपेयर करेंगे फॉर मॉड्यूल ए एज वेल एज मॉड्यूल बी। 13 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, मतलब लगभग 17 दिन आप इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को पढ़ेंगे। मॉड्यूल ए जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, और मॉड्यूल बी है फंक्शंस ऑफ बैंक्स। इनमें से टुगेदर 60 to 70% का पेपर आता है। अगर आप रोज 2 घंटे वीकेंड्स पे, वीकडेज पे इन पे देंगे, जिसमें आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं एक टॉपिक को और 1 घंटा आप उसके नोट्स बना रहे हैं या फिर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और वीकेंड्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यू विल बी इन्वेस्टिंग 3 आवर्स। 2 घंटे आप एक नए टॉपिक पे देंगे और 1 घंटा आप देंगे रिवीजन पे। जो भी आपने पिछले वीक में पढ़ा वो सारे का सारा आप क्विकली रिवाइज करेंगे। तो अगर आप 30 सितंबर तक मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी कंप्लीट कर लेते हैं, देन इट विल कम विद दी फेज 2। फेज 2 में 15 दिन में, मैंने जानबूझ के 15 दिन दिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बैंकिंग टेक्नोलॉजी को, एथिक्स को बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े और मेजॉरिटी मार्क्स यहां से लाने की कोशिश करें। यहां पे आपकी एक्यूरेसी 90% के आसपास होनी जरूरी है। तो मॉड्यूल सी या मॉड्यूल डी दोनों ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्कोरिंग है। अगर मैं एथिक्स की बात करूं, कॉन्सेप्चुअल है, इसमें अगर आप बार बार रिवीजन कर लेंगे तो you will be in a position to recall the content and you will be in a position to answer the questions। तो टेक्नोलॉजी से तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, एथिक्स से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है तो उसके लिए बार बार रिवाइज करना जरूरी है। इसीलिए मैंने मॉड्यूल ए और बी के लिए 17 दिन दिए, जो कि बहुत बल्की मॉड्यूल्स हैं, लेकिन सी और डी बहुत ही लूज मॉड्यूल्स हैं, फिर भी मैंने इसके लिए आपको 15 दिन दिए। और अगर आपने 15 दिनों को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज किया, यू विल बी इन अ पोजिशन टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अब तीसरा फेज है 16 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर। इसमें आप इंटेंसिव रिवीजन कीजिए, जो भी अभी तक आपने पढ़ा बार बार रिवाइज कीजिए। और जो अब आप रिवीजन के समय आपको नोटिस कर रहे हैं कि हाँ यार यहां से क्वेश्चन बन सकता है, उसके जल्दी से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो आप मॉड्यूल ए से रिवीजन स्टार्ट कीजिए, ए से बी पे जाइए, बी से सी पे जाइए और सी से डी पे जाइए। रैंडम रिवीजन मत करना, जिस फ्लो में पढ़ा है उसी फ्लो में रिवीजन करना और ट्राई करना कि आप एक चैप्टर से, एक मॉड्यूल से नहीं, एक चैप्टर से आप एक पेज के स्टडी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बना पाए, विच विल हेल्प यू अ लॉट। और इसी रिवीजन के दौरान आपको अटेम्प्ट करना शुरू करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर्स और एमसीक्यूज विच आर अवेलेबल रिलेटेड टू द डिफरेंट चैप्टर। आज जो चैप्टर रिवाइज किया, मान लो 16 से 23 की अगर मैं बात करूं, तो आपके मोटे मोटे 8 दिन है। 8 दिनों में आप हर 2 दिन में एक मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे होंगे। तो 2 दिन में जब आपने जो मॉड्यूल कंप्लीट किया, जैसे ही एक दिन में मॉड्यूल का रिवीजन किया, अगले दिन उसी मॉड्यूल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसी मॉड्यूल से रिलेटेड और जो बाकी एमसीक्यूज अवेलेबल है उन्हें प्रैक्टिस कर लो।
अब 34 to 31 अक्टूबर आप क्या करेंगे? सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर मॉक टेस्ट टाइम। इसमें अब आप रोज बेयर मिनिमम एक मॉक टेस्ट फुल लेंथ पीपीबी का देंगे, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते समय जब आपको लगे कोई टॉपिक आपको नहीं याद आ रहा, कोई पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा, तो उसे जरूर रिवाइज करें, बिकॉज दिस इज द फाइनल पॉलिशिंग ऑफ योर कंटेंट। तो याद रखिएगा, एनालाइज योर मिस्टेक, रिवाइज योर वीक एरियाज, और फाइनल 2 डेज जो आपके फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात करूं, कि मैं 8 तक नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपके फर्स्ट पेपर तक ही वेट कर रहा हूं, तो जो आपके पास आखिरी 2 दिन बचेंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने शॉर्ट नोट्स को, अपने फॉर्मूलाज को और अपने की प्रोविजंस को रिवाइज करें। जैसे ही आपका फर्स्ट पेपर अगर आप दे रहे हैं वो हो जाता है, उसके बाद का जो आपके पास गैप बचेगा उस गैप को भी आप यूटिलाइज कीजिए फॉर रिवीजन एज वेल एज मॉक टेस्ट। और अगर आपने फर्स्ट पेपर ऑलरेडी क्लियर कर लिया, फिर तो आपका एग्जामिनेशन है ही 8 नवंबर को, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने इसी प्लान को और 7 दिन के लिए स्ट्रेच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मैंने आपके इस प्लानिंग को अलग अलग फेजेस में बांटा, आपको समझ आया होगा, और अगर आपको भी ये फील जरूर आई होगी कि अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर्ड प्लान को फॉलो कर लेता हूं, देन आई विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। एक पॉइंट मैं आपको जरूर कहूंगा जो मैंने पहले भी बोला था, मॉर्निंग में या नाइट, सोने से पहले या जागने के बाद, पहला काम या आखिरी काम दिन का यही हो, जो आपने अभी तक पढ़ा उसे रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। बुक में कुछ मत खोलिए, जो पढ़ा बस उसे याद करने की कोशिश कीजिए। ये पढ़ा था ऐसा ऐसा ऐसा, जब आपको लगे कि आपने पूरा जोर लगा लिया, पूरा याद कर लिया जितना आ सकता था, उसके बाद एकदम से उसके वो नोट्स खोल लीजिए, क्विकली गिव एन ओवरव्यू टू द नोट्स, सो दैट जो चीजें आप मिस कर रहे थे वो भी आपको याद हो जाएंगी। मेंटेन अ फॉर्मूला एंड एक्ट्स नोटबुक विच यू हैव टू रिवाइज ऑन रेगुलर बेसिस, डेली करो, वीकली करो या मंथली, इट्स अप टू यू। Focus more on A and B, higher weightage for those who have already completed the syllabus, but जिन्होंने अभी तक syllabus complete नहीं किया उनके लिए मेरा suggestion है focus more on module C and D। मॉक टेस्ट जब आप देने बैठे तो एग्जाम लाइक कंडीशन में बैठे, ऐसा नहीं कि आधा घंटा मॉक टेस्ट दे लिया फिर उठ गए, ऐसा नहीं, 2 घंटे लगातार बैठे और अपने पूरे टेस्ट को कंप्लीट करें। लास्ट वीक में कोई भी नया टॉपिक ना पढ़े, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करें आफ्टर योर पेपर फर्स्ट एग्जाम। पीपीबी से पहले जो दिन बचेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके उतना ज्यादा रिवीजन कीजिए, दैट इज मोर बेनिफिशियल टू यू रादर देन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द न्यू टॉपिक्स। ठीक है जी। अब अगर आपको लगता है कि शायद आप इस स्टडी प्लान के साथ भी इस एग्जामिनेशन क्लियर ना कर पाए बिकॉज यू डोंट हैव द राइट कंटेंट, तो उसके लिए वी ऑलरेडी हैव अ बैच। डिस्क्रिप्शन में इस बैच का लिंक है, क्लिक कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए, यूज कीजिए कोड माधव, और आपको 8 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर द एंटायर जैब एग्जामिनेशन, जिसमें चारों के चारों एग्जाम्स के लाइव क्लासेस का आपको एक्सेस मिलेगा। यू विल गेट दी PDFs, यू विल गेट दी क्विजेस, यू विल गेट दी मॉक टेस्ट एंड व्हाट नॉट। लेकिन अगर आपका सिर्फ PPB का एग्जामिनेशन पेंडिंग है, बाकी आप सब क्लियर कर चुके हैं, तो यूज कीजिए कोड माधव और आप सिर्फ PPB के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर 8 मंथ्स एट जस्ट 1099। याद रखिएगा, माधव कोड लगाए बिना आप 1099 में इस पर्टिकुलर कोर्स को परचेज नहीं कर पाएंगे। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। होप टू सी योर प्रेजेंस इन द अपकमिंग सेशंस टू गो। गुड लक, गॉड ब्लेस यू।